दक्षिणी स्कॉटलैंड के विस्तृत और उजाड़ ऊंचाई वाले इलाके बरबसी ध्यान खींच लेते हैं। समूचे इलाके में कहीं भी वनस्पति नहीं है। वॉलंटियरों का ये समूह ये तस्वीर बदलना चाहता है। तो आपको चाहिए बस एक बेलचा, चंकी बूट पहने और हाथों में बेलचे लिए बॉर्डर्स फॉरेस्ट ट्रस्ट के 25 वॉलंटियर इंग्लैंड की सीमा के पास इस जंगल भूमि को बहाल करने निकले हैं। एक बार आप जान लें कि आपको पेड़ कहाँ पर रोपना है, तो फिर देखिए कि आप किसी बड़े पत्थर पर तो नहीं खड़े हैं। अपना बेलचा जमीन में धंसाइए, ये ठीक है। नीचे मिट्टी नरम है, वहां पर आप पेड़ के आकार का छेद बना लेंगे। पेड़ उसमें डाल दीजिए। हम इसे एक देसी जंगल बनाना चाहते हैं, एक प्राकृतिक जंगल भूमि जैसे कभी यहाँ पहले रही होगी। ओक, बर्च, हेजल, रोवन, हॉली, पेड़ों की वो तमाम प्रजातियां जो आप सोच सकते हैं। ये जमीन अच्छी है, पेड़ यहाँ खूब पनपेंगे। वॉलंटियर यहाँ जंगल को बहाल करना चाहते हैं। हजारों साल पहले कभी यहाँ जंगल रहा होगा। ईंधन की लकड़ी और चरागाहों के लिए जंगल कटता गया तो यहाँ स्थिति पूरी तरह से बदल गई। अब ये लोग पेड़ लगाकर यहाँ सूरत हाल को बदल देना चाहते हैं। पेड़ रोपती हूँ तो माँ जैसा महसूस करती हूँ। मुझे उसके लिए सही जगह की तलाश रहती है। उम्मीद है वो मजबूती से उगेगा और खुशहाल रहेगा। सारी बात असल में जलवायु की है। साधारण लोग और कुछ नहीं तो ये वृक्षारोपण तो कर ही सकते हैं। ये इतना आसान काम है, भविष्य का निवेश है वाकई। ये हजारों पौधे नए जंगल का आधार बनेंगे। ये बड़ी मेहनत वाला काम है। लंबे समय से हम जंगलों से, पहाड़ों से अपने लिए चीजें हासिल करते रहे हैं। अब हमें वे चीजें वापस करनी होंगी। पर्यावरण की गुणवत्ता को सुधारना होगा। इसीलिए यहाँ हर किसी पेड़ की जरूरत नहीं। एडन हेडली कमोबेश हर हफ्ते यहाँ आते हैं। वो हमें एक घुसपैठिया प्रजाति का पौधा दिखाते हैं, स्प्रूस। हमें यहाँ इनकी जरूरत नहीं। बीज अपने आप आ गिरे और उगने लगे। ये देसी नहीं, काफी तेजी से उगने लगते हैं, इसलिए कमर्शियल फॉरेस्ट्री में बोर्ड बनाने के काम आते हैं। रिटायर्ड इंजीनियर हेडली ने नया मकसद ढूंढ लिया है, स्कॉटलैंड के भविष्य को आकार देना पेड़ लगाकर। यहाँ एक बड़ा मकसद है। ये जमीन 20 साल तक किसी ऊंची बोली लगाने वाले के पास नहीं जाएगी। जैसी है वैसी ही रहेगी। फॉरेस्ट ट्रस्ट 1990 के दशक से यहाँ 7.5 लाख पेड़ लगा चुका है। एडन हेडली इस अहम कोशिश का हिस्सा थे। उन्होंने घाटी को बदलते हुए देखा है। परिंदों की 20 प्रजातियां यहाँ डेरा डाल चुकी हैं। बहुत से जंगली पौधे और जड़ी बूटियां अब यहाँ हैं। दलदली मिट्टी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती है और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। मिट्टी और हवा में पर्याप्त बीज होंगे। उनके पुनर्जीवन देने की प्राकृतिक प्रक्रिया चलती रहेगी। लोगों को अपने हाथों से बार बार पौधे लगाने की जरूरत नहीं होगी। स्कॉटलैंड के लोलैंड्स के इन बागों की खूबसूरती बेमिसाल है। आसपास के इलाकों के लिए किसी आदर्श जैसी। जल्द ही स्कॉटलैंड अपनी पुरानी खूबसूरती को पा सकता है।